हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप? आपके अपने यूट्यूब चैनल पर मैं रवि आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बीपीएससी द्वारा जो कि पदों की संख्या बढ़ाई गई है, जो कि कुल पदों की संख्या 503 है। कुल पदों की संख्या 503 है, जो कि 12 दिसंबर यानी 12 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि अभी से जोड़ा जाए तो 3 महीना 2.5 महीना के अप्रॉक्स होता है। तो आप लोगों का जो कि कैसी हिस्ट्री में कैसे स्ट्रैटेजी बनाए, कौन किताब पढ़े, कैसे पढ़े, इस वीडियो में हम पूरे डिटेल में बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि जो कि इतिहास पहले लिख लेते हैं, बीपीएससी 67वीं पीटी के है दोस्तों ये, और हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में जो कि 3 पार्ट किया गया है। कौन कौन पार्ट है तो आप लोग भली भांति जानते हैं। प्रथम जो कि प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन इतिहास, एंड तीसरा आधुनिक इतिहास। तो यह 3 सेक्टर है जो कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी तक जो देखा गया है, अभी जो 2-3 साल के प्रीवियस ईयर मैं क्वेश्चन प्रिपरेशन किया हूं, तो उसमें देखे हैं कि आधुनिक इतिहास से जो कि क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते भी हैं कि आधुनिक इतिहास से क्वेश्चन अधिक उठे जाते हैं। उसके बाद आता है मध्यकालीन इतिहास, उसके बाद प्राचीन इतिहास। तो बात यहाँ आता है कि सबसे पहले हम लोग आधुनिक इतिहास को पढ़ें कि प्राचीन इतिहास से शुरू करें। बात तो दोस्तों सही है, लेकिन अगर आप प्राचीन इतिहास से पढ़ते हैं तो यहाँ से कैसे मानव का जो कि इतिहास रहा, कैसे मानव अपने जीवन में प्रगति हुई, कैसे एक सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ेंगे इतिहास, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन प्राचीन से नहीं पूछे जाते हैं, प्राचीन से क्वेश्चन रहते हैं। अगर पूरा बात कर ले बीपीएससी में, जो कि बीपीएससी में प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, जो कि कुल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो कि 30 से 40 के अप्रॉक्स में रहते हैं, 30 से 40 के बीच में रहते हैं। तो यह 30 और 40 कम नंबर नहीं है दोस्तों, जो कि कुल बीपीएससी द्वारा 150 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 150 में अगर 30-32 नंबर से आप चूक जाते हैं तो यहीं पे आपका सिलेक्शन रुक जाता है। तो हिस्ट्री को आप नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करेंगे। तो अब यह बात उठता है कि सबसे पहले आधुनिक पढ़ें कि प्राचीन पढ़ें। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि आप प्राचीन से भी पढ़ सकते हैं और आधुनिक से पढ़ सकते हैं, लेकिन आप प्राचीन से पढ़ेंगे तो एक सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ेंगे, ठीक है, और आपका पूरा कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि बुक के बारे में, जो कि आधुनिक इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और प्राचीन इतिहास के लिए कौन से बुक से अच्छा होगा। दोस्तों, सब लोग बताते हैं कि प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, तो ये दोनों के लिए आप प्रिफर कर सकते हैं एनसीईआरटी, वन ऑफ द बेटर बुक एनसीईआरटी। एनसीईआरटी 6 से 12 तक अगर एनसीईआरटी आप कवर कर लेते हैं तो जैसे देखिए 6 में आपको दिया गया है प्राचीन इतिहास के बारे में, 7th पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, जो कि
पाठ क्लास 8 में दिया गया है, ठीक है। उसके बाद 9th 10th 11th वो तीनों जो कि विश्व इतिहास से उसमें दिया गया है, विश्व इतिहास से उसमें बुक में चर्चा हुई है। उसके बाद 12th आता है, तो 12th में जो कि प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, यह तीनों को जो कि 12th में दिया गया है। अगर आप क्लास 6 NCERT कर लेते हैं तो प्राचीन आपका कवर हो जाएगा। अगर क्लास 7th कर लेते हैं तो मध्यकालीन कवर हो जाएगा। उसके बाद क्लास 8 कर लेते हैं तो आपका कहीं ना कहीं आधुनिक कवर हो जाता है। बेसिक जानकारी आप इकट्ठा कर लेते हैं। अब बात उठता है कि कंपलसरी बुक कौन से प्रीफर करें। तो दोस्तों आप लोग जो कि बहुत सारे बुक खरीद भी लिए होंगे, नो डाउट है इसमें, जो कि सभी लोग बताते हैं आधुनिक के लिए स्पेक्ट्रम राजीव अहिर की, नहीं तो इसके पांडे सर की बुक है, वो भी बेटर बुक है। तो वो दोनों पर आप जा सकते हैं। उसके बाद जो कि घटना चक्र का पूरा अवलोकन आता है, अगर वो आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा बुक है, जो कि इसी चैनल पे जो कि एंसेंट, मेडिवल और मॉडर्न कवर किया जा रहा है, पूरा अवलोकन का, घटना चक्र का। अगर मेरे चैनल से आप जुड़ना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं तो तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों बात उठता है कि इसके लिए जो कि NCERT है, प्राचीन मध्यकालीन के लिए आप NCERT पढ़ सकते हैं। अगर आप आधुनिक चाहते हैं तो आधुनिक के लिए भी NCERT पढ़ सकते हैं, नो डाउट। तो आप लोग देखे होंगे कि BPSC 67वीं में जैसा कि BPSC 66वीं में जैसा कि कटअप गया था, 108 कटअप गया था। तो इस बार जो कि कटअप की संख्या जो कि अनुमान लगाया जा रहा है कि कटअप इसी के इर्द गिर्द में या नीचे हो सकता है या घट बढ़ सकता है, वो हमारे ऊपर नहीं है, वो आयोग ही जान सकता है। यह कोई नहीं जानता था कि 86वीं BPSC में 108 कटअप जाएगा। तो आप लोग का काम है सिर्फ मेहनत करना, तैयारी करना। दोस्तों सफलता एक दिन में नहीं मिलती, अगर ठान लिया जाए तो जरूर एक दिन ज़रूर पूरा होता है। तो यहाँ बात आता है कि अगर आप 108 कटअप जैसा कि गया था उसके हिसाब से अगर टारगेट किया जाए तो हम लोगों को टारगेट 110 प्लस और 115, यह दोनों टारगेट लेके चलना होगा। जो कि आयोग द्वारा 4 से 5 क्वेश्चन आयोग द्वारा गलत कर लिए जाते हैं, नो डाउट है। तो आयोग द्वारा अगर 115 आपका सही होता है, अगर 4 से 5 क्वेश्चन आपका गलती भी हो जाता है तो आपका PT में सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। आप मेंस के तैयारी में लग जाइएगा, नो डाउट, ठीक है। तो आपका 1 से जो कि 10 का टारगेट लेकर चलना होगा, ठीक है। अब बात उठता है कि जो कि वैकेंसी कितना है। तो वैकेंसी जो कि 503 है, जो कि आयोग द्वारा 503 जारी किया गया है वैकेंसी, जो कि और अनुमान लगाया जा सकता है कि और भी आने वाले समय में बढ़ेगी वैकेंसी। तो दोस्तों यहाँ पे है 503 वैकेंसी है, पहले तो 300 के अप्रॉक्स में वैकेंसी आए थे। तो ऐसे हम लोग अनुमान लगा सकते हैं जैसे जैसे वैकेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे जो तैयारी करने वाले लोग हैं वो खींचते चले आएंगे BPSC की ओर, अदर भी स्टेट के जो कि समाहित होंगे। तो कंपटीशन जो कि हाई लेवल पर होगा। जैसा कि आयोग द्वारा अनुमान लगाया गया है कि अगर 503 वैकेंसी है तो इसमें आयोग द्वारा अनुमान लगाया गया है कि अप्रॉक्स 5 लाख स्टूडेंट जो कि इसमें अपीयर होंगे, जिसमें से 3 लाख एग्जाम देंगे, 5 लाख जिसमें से अपीयर होंगे, 3 लाख इसमें से देंगे। तो 3 लाख का तो आप लोग भली भांति जानते हैं कि 3 लाख का सिलेक्शन नहीं होगा। जितना वैकेंसी है उस हिसाब से जो कि आयोग कटअप निकालेगा उस हिसाब से अपना लेगा। तो आप लोग सतर्क हो जाइए कि कैसे हम लोग को तैयारी करना है, कैसे रणनीति बनाएं, कैसे स्मार्ट वर्क करें, किस तरीके से पढ़े ताकि आप लोग का सिलेक्शन हो। दोस्तों पॉजिटिव
सोच से, पॉजिटिव माइंड से आप बढ़िएगा तो ज़रूर सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों फिर हम लोग आज के लिए इतना ही। आज हम लोग उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे किस तरीके से इतिहास का जो कि कवर किया जाए और इतिहास में अच्छा से अच्छा नंबर गेन किया जाए। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक नए सेशन के साथ। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।